नियुक्त किया है नीलोखड़ी विधानसभा के लिए और 5-6 हमारे पीसीसी के मेंबरों को नियुक्त किया है, जिसमें ललित बुटाना जी, राजेश वैद जी, इंद्रजीत गुराया जी, राजेंद्र बला जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, राजेश चौधरी जी जो हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी पीसीसी के मेंबर नीलोखड़ी से नियुक्त हुए हैं। आज की हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसका पर्पज क्या है, उसके बारे में हमारे नीलोखेड़ी ग्रामीण के जो कोऑर्डिनेटर हैं नृपेंद्र मान जी, वो आपको पूरे तरीके से बताएंगे। आज हमने जो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्यों बुलाई गई है, किस लिए बुलाई गई है और क्या कारण है। अब मैं नृपेंद्र मान जी से कहूँगा कि वो आगे की आज की जो कार्रवाई वो बताएं। लेकर जम्मू कश्मीर तक एक ऐतिहासिक यात्रा राहुल जी ने पैदल चलकर सारा हिंदुस्तान एक किस्म से कवर किया, तो उसका एक ऐतिहासिक यात्रा थी, बहुत कामयाब यात्रा थी। इतना जोश उन्होंने हर वर्ग के आदमी के साथ संपर्क किया, चाहे वो किसान था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे वो व्यापारी था। और उन्होंने इस यात्रा को, जब ये यात्रा खत्म हुई तो एक संपर्क, इतना जोश, इतना पब्लिक का उनको सहयोग मिला है कि उस यात्रा को देखते हुए आगे एक और यात्रा का शुरुआत करी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। अब ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा क्या है? ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारे को सब, हमारे जो कांग्रेस के वर्कर हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, हमारे कांग्रेस के टिकटार्थी हैं, जो हमारे कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हर आदमी को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में एक मौका मिला है कि आप जाइए, अपने गांव-गांव जाइए, अपने मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम महंगाई की मार झेल रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर, जो भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर पे धज्जियां उड़ रही हैं। हाल ही में आपने कल ही देखा होगा एसपी और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के नीचे ई दिशा केंद्र से 25 लाख रुपए सेक्रेटेरिएट में चोरी हो जाते हैं। जो कानून के रखवाले हैं वही उनके यहीं, जब इतना बड़ा रकम दिन दिहाड़े चोरी हो जाए तो क्या कानून व्यवस्था है हमारी, क्या कानून व्यवस्था सही रहेगी हमारा। आज कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश हाईकमान ने हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान जो पूरे देश में चल रहा है 31 मार्च तक चलेगा, उसको गति देने के लिए 4 कोऑर्डिनेटर हमारे यहाँ नीलोखड़ी हल्के में नियुक्त किए हैं। आदरणीय नृपेंद्र मान जी, अमरजीत दीवान जी, परवेज राणा जी और हमारे अमित बराना जी, मैं इन सबको बधाई देता हूं। और साथ में जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य एजेंडा है, 6 तारीख को जो अडानी ने इस देश के प्रतिष्ठित संस्थान है एसबीआई और एलआईसी, इसको बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो पूरे हिंदुस्तान में 6 से 10 मार्च तक एलआईसी और एसबीआई के सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में नीलोखेड़ी में भी हम सब कांग्रेसी 10 से 12 गोल मार्केट में एसबीआई बैंक के सामने अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके पश्चात 10 तारीख को जिला मुख्यालय पर हमारा एक धरना प्रदर्शन होगा कांग्रेस का, और 13 तारीख को ये सब धरने प्रदर्शन करके 13 तारीख को राजभवन का घेराव सभी कांग्रेसी करेंगे, पूरे हरियाणा के कांग्रेसी वहां पहुंचेंगे। तो आज का यही, और यहाँ पर जो हमारे साथी आए हैं, जितने भी सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबका नीलोखड़ी कांग्रेस परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे कोऑर्डिनेटर भाई नृपेंद्र मान जी ने बताया है आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या एजेंडा था, वो सब भाई नृपेंद्र ने आप लोगों को बताया। मैं तो आपके माध्यम से नीलोखेड़ी हल्के के सभी साथियों को निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आज देश के अंदर बीजेपी ने जो अफरा तफरी मचा रखी है, उससे लड़ने के लिए हम सब ने मजबूती से एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। और इकट्ठा होकर जैसे जैसे भी कांग्रेस पार्टी हमें जो भी कार्यक्रम देंगी, जैसे कि अभी भाई नृपेंद्र ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 6 तारीख को जो हम गोल मार्केट में एसबीआई बैंक के सामने, जो अडानी ने इस देश के साथ मोदी जी से मिलकर
जो हमारी आम जनता के पैसों को उड़ाया है उसके विरोध प्रदर्शन होगा। मैं निवेदन करूंगा हाजीपुर वासियों से कि भारी संख्या में पहुंचकर 6 तारीख को 10 से 12 का जो टाइम दिया गया है उसमें शामिल हो। इस वार्ता के अंदर हमारे नीलोखेड़ी के जितने भी मेरे प्रेस के साथी हैं और सबका स्वागत करते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। आज की जो मुख्य प्रेस वार्ता है, हमारी कल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अंदर एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर प्रदेश कांग्रेस का जो दिशा निर्देश आए थे कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर प्रदर्शन करना है। अडानी ग्रुप ने जो हमारा इतना पैसा LIC का, स्टेट बैंक का और रिफाइनरीज के अंदर कितना मतलब उनको ड्रग मिल रहा है, वो उसको कितना लाभ दे रही है सरकार, उसका भांडाफोड़ करने के लिए सारी सरकार हमारी प्रत्येक गांव के अंदर प्रत्येक बूथ के ऊपर हम जाएंगे और कांग्रेस का जो हमारा दिशा निर्देश आया हुआ है पार्टी की तरफ से, उसकी रूपरेखा, उसकी जानकारी हम प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक बूथ के अंदर अब हमारे जितने साथी करनाल के हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने ये उम्मीदवार हैं और हम सीनियर लोग जैसे भी छोटे हैं बड़े हैं, प्रत्येक वर्ग का आदमी प्रत्येक गांव के अंदर हर बूथ के जाएगा, जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाएगा। इन्होंने प्रत्येक वर्ग को जो है, कल हमारे सरपंच भाइयों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो, उनके साथ इतना नाजायज काम करना, आप अगर कोई बात नहीं मानते लेकिन लाठीचार्ज करना तो एक बहुत ही अन्याय, कोई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। करते हैं 6 तारीख को स्टेट बैंक के आगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इनकी नीतियों का, इनकी जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हुए हैं, इनका उजागर करेंगे। 10 बजे से 6 तारीख को 10 बजे से 12 बजे के बैंक के सामने गोल मार्केट के अंदर हम सारे साथी हमारे इसके अंदर जो स्टेट के जिला के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, जो लहरी सिंह जी भी आएंगे और भी हमारे कुलदीप शर्मा जी सीनियर साथी हमारे आएंगे। जो आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं जो आपने यहाँ पर समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मंच पर सभी सम्मानित नेतागण और सभी पार्टी के रीढ़ की हड्डी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वर्कर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी पहले भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी कामयाब यात्रा हुई, बाद अभी हमारी पार्टी के ने जो हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। हर तारीख को SBI बैंक के सामने गोल मार्केट में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और वो उसका जो टाइम रहेगा वो 10 से 12 बजे तक का रहेगा। और सभी हल्का नीलोखेड़ी वासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कामयाब बनाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। मैं मुनीश परवेज राणा, निश्चिंत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और पूर्व प्रदेश सचिव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं पूरे अपने नीलोखेड़ी कांग्रेस परिवार की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं का खैर मकदम और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप अपने कीमती समय निकालकर हमारे बात सुनने के लिए आए। जैसा कि हमारा सभा के अंदर गोल मार्केट में SBI के अंदर लगभग 2 घंटे का कांग्रेस जन और आम जन इस चीज़ का प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो उनकी खामियां हैं उनको उजागर करेंगे। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमें कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पे मजबूत कर आने वाले समय में कांग्रेस की हमने सरकार बनानी है। जो जीवन है, जो हमारा एक नारा था 36 बरादरी की जो सरकार है, 36 सभी जाति धर्म भाईचारा का सामंजस्य बनाकर हमने एक अच्छी सरकार देनी है। कि जो मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं, सभी साथियों का। मेरे से पहले सभी साथियों ने बताया कि पार्टी का कार्यक्रम जो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद उसकी सफलता को देखते हुए और जो उसमें सारे देश से राहुल गांधी जी को फीडबैक मिला, लोगों की समस्याओं को उन्होंने जाना और आज की जो BJP की केंद्र की और हरियाणा की सरकार है, इसकी जो नाकामयाबियां हैं उनका एक हमने जो है वो उनका सारा ये वाइट पेपर हमने तैयार किया है और इसको लेकर के लोगों में जाने का हमारा मकसद है। इसके लिए पार्टी ने हल्का नीलोखेड़ी में 4 कोऑर्डिनेटर हमारे नियुक्त किए हैं। उनमें ग्रामीण से नृपेंद्र मान जी हैं और अमित बराना जी नीलोखेड़ी शहर से हैं, परवेज मुनेश राणा जी निसंग से हैं और अमरजीत मान जी, इनके पास त्रावड़ी की जिम्मेवारी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे साथी मिलकर के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में,
प्रत्येक व्यक्ति से जाकर के संपर्क करें। और ये जो हमने एक चिट्ठी तैयार की हुई है, एक जो हमने व्हाइट पेपर तैयार किया हुआ है उनकी कामयाबी के ऊपर, इन्हें लोगों तक जाकर उनके हाथ में देने का काम करें, यह हमारी कोशिश रहेगी। और अभी जैसा कि आपको पता है कि दर्शन करने का हमारा कार्यक्रम है, पूरे देश में यह कार्यक्रम है। और नीलोखेड़ी में 6 तारीख को हम गोल मार्केट में एसबीआई के सामने सारे साथी मिलकर के धरना देंगे। यही आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का और यहाँ आने का कार्यक्रम था। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद के तौर पर। और हमारा सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा है वो यही है कि 6 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक गोल मार्केट नीलोखेड़ी में स्टेट बैंक के आगे धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। और मेरी सभी आज जो हमारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे बीच में राजकुमार बाल्मीकि जी हैं, पूर्व मंत्री भाई रमेश फुल्ले जी हैं, राजेंद्र बला जी हैं, कृष्ण जी हैं, मैडम गीता जी हैं, मैडम ज्ञान सोहता जी हैं, इधर हमारे भाई राजेश वैद्य जी हैं, हमारे नागपाल जी हैं, मैडम नागपाल जी हैं, रामेश्वर बाल्मीकि जी हैं, सुरेश जी हैं, गीड साहब हैं, हमारे नारायण दास वर्मा जी हैं, मीनू दुआ जी हैं। जितने भी हमारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारी हरिराम बाल्मीकि जी भी हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर नेता पहुंचे हैं, मेरा तो एक ही किरण पाल गीड हो गया। हमारा तो सिर्फ एक ही निवेदन है, सभी से एक ही निवेदन है कि आप आने वाली 6 तारीख को यानी परसों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना है। मेरी तो आज सबसे यही निवेदन है कि आप अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा लेकर के 6 तारीख को गोल मार्केट में पहुंचे। जितनी ज्यादा तादाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उससे ये लगेगा कि आने वाला दिन जो है वो नीलोखेड़ी में कांग्रेस के हैं। और आने वाले समय में जो भी साथी हमारे भाई, जो भी टिकटार्थी हैं, जो टिकट लेकर के आएंगे, हमारा यही एक मकसद है कि उनको जिता करके नीलोखेड़ी से एमएलए बनाकर हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे। यही हमारा कार्य है और यही आज का हमारा निमंत्रण था। और सभी से यही हाथ जोड़कर विनती है, दोबारा से जितने भी आए हुए हैं, चाहे वो इंद्रजीत गुराया जी है, मैं इंद्रजीत गुराया जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी हमारे पीसीसी के सदस्य हैं, वो भी अपना वक्तव्य रखें। इंद्रजीत गुराया जी।